बहुजन समाज पार्टी के मुस्लिम सांसद दानिश अली की जिस तरह से बेइज्जती की गई, अपमान किया गया, पार्लियामेंट के अंदर भाजपा के एक सांसद ने यह सब किया। उसके बाद दानिश अली ने जब मीडिया से बातचीत की तो वो रोने लगे। उन्होंने कहा कि क्या हमारे पुरखों ने इसीलिए मुल्क के लिए कुर्बानी दी थी कि हमें आज ये दिन देखना पड़ेगा? आखिर हमारा कसूर क्या है? मेरी साथ जिस तरीके का सलूक किया गया है, मैं उससे बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, ऐसा दानिश अली ने कहा। दानिश अली बहुजन समाज पार्टी के मुस्लिम सांसद हैं। अच्छे नेताओं में उनकी गिनती होती है। बहुत ही शालीनता के साथ वो बोलते हैं। राजनीतिक इशू पर विरोध हिमायत अपनी जगह है। हो सकता है कि दानिश अली किसी को पसंद ना हो, वो उनकी बात से इत्तेफाक ना रखता हो, उनकी राय से सहमत ना हो, लेकिन ये क्या बात हुई कि पार्लियामेंट के अंदर भाजपा का एक सांसद खड़ा होता है और दानिश अली के ख़िलाफ़ वो ऐसी ऐसी बातें कहता है जो सिर्फ दानिश अली पर ही पर्सनल कमेंट या पर्सनल अटैक नहीं होता, बल्कि जिस समुदाय से दानिश अली आते हैं उसके ख़िलाफ़ भी एक तरीक़े से वो बातें कही जाती हैं। दानिश अली को भाजपा के इस सांसद ने क्या क्या नहीं कहा, और यहाँ तक कि भाजपा के ये सांसद इतने जोशो खरोश में थे कि एक के बाद एक वो कुछ ना कुछ कहते चले गए। कितने अफसोस की बात है कि आज क्या कुछ हो रहा है। सड़क से लेकर के पार्लियामेंट तक एक समुदाय के ख़िलाफ़ किस तरीके की बातें कही जा रही हैं, ये बेहद ही अफसोस की बात है। वोटों की राजनीति के लिए क्या ये सब किया जा रहा है? क्या भाजपा के उस सांसद ने जानबूझकर ऐसा कहा था? क्या वो खुद को नायक बनाना चाहता था, या फिर एक ऐसे लोगों के वोट हासिल करना चाहता था जो कि एक समुदाय को हमेशा बहुत ही गलत नज़रों से देखते हैं, जैसा कि सांसद दानिश अली के बारे में हुआ? सांसद दानिश अली होते या फिर कोई और होता, गलत बात गलत है। किसी के बारे में भी ये बात नहीं कही जानी चाहिए। अगर सांसद दानिश अली भी किसी हिंदू सांसद के बारे में इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना बयान देते, टिप्पणी करते, इस तरीके से गुस्सा करते और अमर्यादित शब्दों का, अपशब्दों का इस्तेमाल करते, तब भी हमारी ओर से यही कहा जाता कि नहीं, ये सब गलत है। गलत तो गलत है, वो चाहे किसी के भी साथ किया जाए। लेकिन बसपा सांसद दानिश अली ने ये बात कही कि अरे, जब हम चुन कर के आते हैं, हम जैसे लोगों के साथ ये सब होता है, तो फिर आम व्यक्ति, आम मुसलमान के साथ न जाने क्या क्या होता होगा। उनका सीधा इशारा मुसलमान की तरफ था, क्योंकि दानिश अली पर जिस तरीके के कमेंट, जिस तरीके के अटैक अपने शब्दों के ज़रिए, अपशब्दों के ज़रिए, बदसलूकी के ज़रिए भाजपा के उस सांसद ने किए, वो सिर्फ कुंवर दानिश अली के बारे में नहीं था। अगर वो कुंवर दानिश अली का नाम लेकर के उन पर कुछ कमेंट करते, कुछ पर्सनल अटैक करते तो बात अलग कही जाती, लेकिन उन्होंने इस तरीके की बातें कही जो कि एक समुदाय के, एक धर्म के मानने वाले लोगों को टारगेट करके कही गई हैं। कांग्रेस के नेता सांसद राहुल गांधी ने दानिश अली से मुलाकात की और एक बात कही कि दानिश अली साहब, जो कुछ हुआ बेहद ही अफसोस की बात है, आप इसको दिल पर मत लीजिए। दानिश अली ने ये बात कही कि देखिए, दिल पर तो बात लगती है और दिल पर तो बात लगी है। दानिश अली मीडिया से बात करते हुए रोने लगे। ये कैसी अफसोसनाक घटना देश के पार्लियामेंट में हुई है, इसका क्या पैगाम जाएगा? इसलिए भविष्य में इस तरीके के अफसोसनाक मामले ना हो, सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देकर सख्त कदम उठाने चाहिए। आखिर कब तक इस तरीके की नफ़रत भरी बातें सड़क से लेके, गली चौराहे से लेकर पार्लियामेंट तक पहुंचने लगी हैं? कब तक इस तरीके के मामले सामने आते रहेंगे? कुंवर दानिश अली बहुजन समाज पार्टी से सांसद हैं, और वो सांसद उस वक्त बने थे जब बहुजन समाज पार्टी से समाजवादी पार्टी का गठबंधन भी था।
तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी सांसद कुंवर अली के बचाव में उतर आए हैं और उन्होंने इसे गैर जिम्मेदाराना, बेहद ही अफसोसनाक, घटिया करार दिया है। ये घटना बेहद ही घटिया है, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। मांग उठ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले में अपनी खामोशी तोड़ करके कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। उनको ऐसी बातें करनी चाहिए जो कि सांसद दानिश अली ही नहीं बल्कि जिस समाज से, जिस मज़हब से सांसद दानिश अली आते हैं उसके लोगों में एक विश्वास पैदा हो, एक यकीन पैदा हो कि तुम पर किसी भी तरीके का गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा, मज़हब की बुनियाद पर तुमसे किसी भी तरीके की बदसलूकी नहीं की जाएगी, तुमको अपमानित नहीं किया जाएगा। ये वो बातें हैं जो आज हर तरफ हो रही हैं। आप कमेंट देखिए लोगों के, किस तरीके से लोग इस पर नाराज़गी जता रहे हैं। सिर्फ मुस्लिम लीडरान ही नहीं बल्कि हर समाज के नेता इस पर गहरी नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लोकतंत्र के इतने बड़े, संविधान के इतने बड़े पार्लियामेंट हाउस में किस तरीके की ये बकवास हो रही है, किस तरीके के ये गलत बातों को अंजाम दिया जा रहा है और उस पर कोई ख़ास कार्रवाई होती दिखाई नहीं दे रही है। इसका सबको अफसोस है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी, संजय आज़ाद सिंह, पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा समेत राहुल गांधी समेत सभी नेता इस घटना की निंदा कर रहे हैं और मांग उठ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी पार्टी के इस नेता पर एक्शन लेना चाहिए। इस पार्टी के नेता के कुछ वीडियो पहले भी वायरल हो चुके हैं जिसमें वो किसी और नेता के प्रति भी, विपक्ष के नेता के प्रति भी अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं। तो ऐसे में साफ है कि नफरत की जो ये आग है जो सड़क से उठकर पार्लियामेंट तक पहुंची है, ये बहुत ही गलत बात है। हमारा देश एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है। देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में, बाबा कौम महात्मा गांधी के इस देश में इस तरीके की घटनाओं का होना बेहद ही घटिया है, अफसोसनाक है। बाबा कौम महात्मा गांधी का ये देश है जिन्होंने इंसाफ को सबसे ऊपर रखा, तहजीब को सबसे ऊपर रखा, भारतीय संस्कृति को सबसे ऊपर रखा और भारतीय जनता पार्टी जिनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और वो ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का काबिल तारीफ नारा देते हैं, लेकिन उन्हीं के पार्टी के कुछ नेता उन्हीं के इस काबिल तारीफ नारे सबका साथ सबका विकास को पलीता लगाते हुए नजर आते हैं। और ऐसा एक नहीं बल्कि कई बार हो चुका है और अब तो बिल्कुल ही मर्यादा की सीमा इस भाजपा के सांसद ने लांघ दी। किस तरीके से इंसानियत को शर्मसार कर दिया, किस तरीके से पॉलिटिक्स का स्तर गिराने का प्रयास हुआ है। जी हाँ, ये पॉलिटिक्स का, ये राजनीति का गिरता स्तर ही है कि इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। तो ऐसे मामलों में बहुत ही सोचने समझने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर एक्शन लेना होगा। उनको अपनी खामोशी से बाहर निकलकर ये यकीन जताना होगा कि हम इस मुल्क के मुसलमानों के साथ हैं और मुसलमानों के ख़िलाफ़ अगर कोई भी गैर ज़रूरी बात करता है, अमर्यादित टिप्पणी करता है या मुसलमानों पर कहीं जुल्म होता है तो ऐसे जालिम लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। और यदि कहीं पर जिस समाज से, जिस धर्म से कुंवर दानिश अली आते हैं जो कि बसपा से सांसद हैं, जिनके खिलाफ भाजपा नेता ने अमर्यादित शब्द इस्तेमाल किए हैं, अगर उनके समाज से भी कोई अपराध करता है तो उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
और दूसरी ओर जो भाजपा नेता ने आज इस तरीके की बातें कही हैं, जिसके बाद दानिश अली मीडिया से बात करते हुए रोने लगे। उन्होंने कहा कि जब एक चुने हुए सांसद का ये हाल होता है पार्लियामेंट के अंदर, तो आम मुसलमान को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा, इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। तो कुंवर दानिश अली ने जो बात कही वो काबिल तारीफ़ है। अपना दर्द भी उन्होंने बयान किया मीडिया के सामने, उन्होंने अपना दिल खोल कर रख दिया, एक एक बात मीडिया के सामने बताई कि किस तरीके से उनको तकलीफ़ होती है, उनको तकलीफ़ हुई है, परेशानी हुई है, उनका दिल दुखा है भाजपा सांसद के उस अमर्यादित भाषण से जो उन्होंने पार्लियामेंट में दिया। कुंवर दानिश अली के खिलाफ जब भाजपा सांसद ने अमर्यादित टिप्पणी की और अपशब्दों का इस्तेमाल किया, उस वक्त आप उस वीडियो को देखिए कि किस तरीके से भाजपा के वो सांसद इतने पे ही नहीं रुकते, बल्कि वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं। पहले एक शब्द बोलते हैं गलत, फिर दूसरा बोलते हैं, फिर तीसरा बोलते हैं, फिर दानिश अली पे इस तरीके से गरज उठते हैं कि जैसे उनके कोई हैसियत ही नहीं है, जबकि वो एक चुने हुए सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनका सम्मान है, सम्मान किया जाना चाहिए। तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।